हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के रस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दे रहे हैं। बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 10 के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, करुण रस का मूल स्थायी भाव लिखिए। यानी करुण रस का क्या स्थायी भाव है उसको लिखना है। आंसर देखिए, करुण रस का मूल स्थायी भाव शोक है। तो बच्चों यहाँ पर हम करुण रस का स्थायी भाव बताए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि करुण रस का ही आएगा। इसलिए आपको जो 10 रस है उसके सारे 10 रस का स्थायी भाव को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कोई ना कोई रस का स्थायी भाव ज़रूर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बच्चों रस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, एक रस का अंग और रस का भेद। उन सब वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तो पूरा रस चैप्टर जो है वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। एकदम इजी सरल भाषा में हम समझाए हैं, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सारे रस का जो स्थायी भाव होता है उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका शॉर्ट वीडियो में मेरा चैनल में हम अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के भेदों के नाम लिखिए। आंसर है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक है, पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अद्भुत रस का अनुभव लिखिए। यहाँ हम अद्भुत रस का अनुभव दिए हैं, आप सारे जो रस हैं उसका अनुभव आप पढ़ लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैं यहाँ पर दिए हैं। अद्भुत रस का अनुभव है रोमांच, आश्चर्य व्यक्त करना, मुंह खुला रह जाना आदि। उसी प्रकार मान लीजिए आपको दिया जाएगा कि हास्य रस का अनुभव लिखिए, तो तब आपको क्या लिखना है? हास्य रस का आश्चर्य की मुस्कान, आँखों का मिचमिचाना, ठहाकेदार हंसी, अट्टहास आदि। इसी प्रकार आपको सारे रस का अनुभव को पढ़ लेना है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमको लगा उसको हम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हास्य रस से संबंधित काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर हम उदाहरण दिए हैं, यहाँ लिखे हैं हास्य रस का उदाहरण। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखिए। आंसर देखिए, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। तो यहाँ पर इस उदाहरण से पता चल रहा कि ये हास्य रस का पंक्ति है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इसलिए हम दिए हैं। हालांकि आप जितने भी 10 जो रस है वो सारे रस का बच्चों आप एक एक एग्जाम्पल उसका ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है। बच्चों मैंने पहले ही बता दिए कि आपको 10 रस का स्थायी भाव जरूर से ज़रूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। यहाँ पर एक पंक्ति हम लिखे हैं, देख लीजिए, 2 लाइन का एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा रस है, रस को पहचान कर लिखना है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे।
तो ये जो उदाहरण है ये कौन सा रस का है आपको बताना है। तो यहाँ उत्तर है वीर रस। ये वीर रस का उदाहरण है। इसलिए मैंने कहा कि आप प्रत्येक रस का एक एक उदाहरण ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और रस चैप्टर को आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपका पूरा अच्छा से रस चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रस की सर्वप्रथम चर्चा किस में की गई है? आंसर है नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रस को रसराज कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा श्रृंगार रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? आंसर होगा स्नेह, यानी वात्सल्य रस का स्थायी भाव है स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रति, शोक आदि स्थायी भावों को उद्दीप्त कर रस की अवस्था तक ले जाने वाले भाव क्या कहलाते हैं? आंसर है उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस के अवयव क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस के कितने भेद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रस के 10 भेद होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर देखिए, श्रृंगार रस को रसराज इसलिए कहा जाता क्योंकि यह रस अन्य सभी रसों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसमें सभी संचारी भाव होता है और इसका आनंद सभी वर्ग व अवस्थाओं के नर नारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, ये था कुछ रस चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम विकल्प वाले क्वेश्चन भी हम देंगे, तो आप ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको जितने भी ग्रामर का चैप्टर है 10th क्लास के लिए उसको हम अपलोड करेंगे अपना चैनल में। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।